आप देख रहे हैं TV7 न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अकबरपुर ब्लॉक के प्रधान। क्या वाकया हो गया, उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है जो एक समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सीधे चलते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रधान जी। प्रधान जी, क्या मामला है? आपने जिलाधिकारी को पत्र लिखा और तहलका मच गया है। सर, वही हमारे यहाँ एक 394 गाटा संख्या तालाब का दर्ज है, जो 25 हिस्से का तालाब है। हम मौके पे शून्य है। हम इसीलिए जो है लगातार 3 वर्षों से एप्लीकेशन देते आ रहे थे, लेकिन अब की बार नए डीएम साहब आए थे, उनसे हमें बहुत उम्मीद थी कि डीएम साहब हमारे तालाब, जो तालाब ग्राम सभा की जमीन पे तालाब है, वो तालाब खाली हो जाएगा और जानवरों के लिए भी और ग्रामवासियों के लिए भी हित में अच्छा होगा। लेकिन डीएम साहब तो आदेश दिए, लेकिन बीच में जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही से दो तालाब की जमीन खाली नहीं हो पा रही है। उसमें डीएम साहब ने आदेश दिया थाना अध्यक्ष को कि जो है उसको खाली करवाया जाए, लेकिन थाना अध्यक्ष चिन्हित तो करवा दिए, लेकिन बाद में जब हम खुदाई के लिए अपने 30 मजदूर लगाए, उसके बाद जो है 30 मजदूर लगाने के बाद विपक्षी राम सकल, जो कि तालाब की जमीन कब्जा किए हुए हैं, वो जो है आके रुकवा दिए। 100 नंबर की पुलिस आई, उसके बाद रुकवा दिया। उसके 100 नंबर पुलिस के सामने वो धमकी हमें दे रहा था मारने के लिए, और उसके बाद जो है तो 100 नंबर की जो पुलिस थी, वो जो है हमारे चौकी इंचार्ज विकास गौतम के पास फोन किए। विकास गौतम बोले दोनों पक्ष को थाने भेज दो, और हमारे जो मनरेगा मजदूर सरकार के थे, वो 30 मजदूर हम थाने लेके गए। सब लोग हमारे साथ में गए थाने पे। हम लगभग वही थाना अध्यक्ष पूजा करने जा रहे थे, तो हमसे पूछे प्रधान जी क्या मामला है। हमने कहा सर, हमारे यहाँ तालाब की जो आप चिन्हित करवा के आए थे, वो खोदने नहीं दे रहा है। गए थे आप कोतवाली? हम कल सुबह गए थे। कौन सी कोतवाली है? अकबरपुर कोतवाली। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो है हम पूजा करने, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो सारी महिलाएं जो हमारे साथ में थे, महिलाएं जेंट्स सब लोग वहां पे बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कोतवाल साहब खाली हो, उसके बाद कुछ बात किया जाए। लेकिन 2 घंटा इंतजार किए हम। कोतवाल साहब तो खाली हुए, लेकिन कोतवाल साहब हमारी बात ना सुन के वो अपने कमरे पे चले गए। फिर उसके बाद हम थोड़ा देर इंतजार करके उसके बाद चले गए डीएम साहब के पास। फिर सोचे चले डीएम साहब से मिला जाए, लेकिन डीएम साहब भी नहीं बैठे थे, हम नहीं बैठे थे। उसके बाद हम फिर वापस चले आए घर पे, और हम सोचे क्या मतलब है, जब कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा प्रधानी से इस्तीफा ही दे दें, अच्छा रहेगा। ग्राम सभा वाले हमें वोट दिए हैं विकास के लिए, जब हम विकास में बाधा हो रहा है, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है, तो क्या मतलब है समय बर्बाद करने से? इससे अच्छा है कि जनता की निगाह में कम से कम ये ना रहे प्रधान काम नहीं करवा पा रहा है, तो इससे अच्छा है हम इस्तीफा ही दे दें। हमारा इस्तीफा ही देना अच्छा रहेगा। किस गांव के प्रधान हो आप? ग्राम सभा भगवानपुर, सुखराम राजभर में प्रधान हूँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो तालाब है कैसा है? ये तालाब पुराना तालाब है। 41-45 में तो ये 5 बीघा का तालाब है, जो पुराने जो कागज में 5 बीघा का तालाब है। लेकिन वर्तमान में कैसे फेरबदल करके इसको गलत तरीके से खेतूनी चढ़वा लिया गया है। इसमें मौके पे 25 हिस्से का तालाब दिख रहा है, लेकिन वो भी शून्य है, अब 0 है। क्या प्लान है उस तालाब को लेकर? क्या प्लान बनाया? सर, हम सोच रहे थे उस तालाब को निकल जाए, अमृत सरोवर बनाया जाए, लेकिन सरकार की भी मंशा है कि तालाब जितने हैं खोदा जाए। लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी जो है नहीं चाह रहे हैं कि तालाब ना खोदा जाए, इसलिए 4 वर्षों से हम बजे पड़े हैं, और जनता, हमारे यहाँ की जनता जो है निराश पड़ी है कि तालाब खोदा जाए। लेकिन अब उम्मीद हट गई है, पर पुलिस प्रशासन से तो बिल्कुल उम्मीद हमारी हट गई है। ये जानना चाह रहे हैं प्रधान जी, क्या इसे लेकर आपने जिलाधिकारी को अवगत कराया? कोई टीम वगैरह गठित थी? टीम गठित थी सर, टीम गठित थी, तभी तो जो है जिलाधिकारी ने लेटर जारी किया था। उसमें जिलाधिकारी जी का कोई जो है, जिलाधिकारी ने क्या लेटर जारी किया? तत्कालीन जिलाधिकारी ने जारी? जी, नए वाले डीएम साहब तत्काल में लेटर जारी किया, तालाब की जमीन तुरंत खाली कराया जाए, और इसीलिए थाना अध्यक्ष जी को और एसडीएम साहब को, खंड विकास अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, सबको लेटर जारी किया गया था कि तालाब की जमीन तुरंत खाली कराया जाए 1 सप्ताह के भीतर। लेकिन जो है निशानदेही तो हुआ, लेकिन जो है थाना अध्यक्ष जी के सामने वो लोग जो है जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन के लापरवाही की वजह से वो आज हावी हैं। वो किसी को भी बद्दी गाली दे सकते हैं। हमारे जो मनरेगा मजदूर थे उनको भी गाली देके भगा दिए, काम नहीं करने दिए। इसलिए हम अपने जो है
हमारी बेइज्जती हो ठीक है, लेकिन हमारे ग्राम सभा के जो काम करने वाले हैं उनको कोई गाली दे, या कोई हमारे साथ कोई अधिकारी नायब साहब नेकपाल साहब गए उनको भी गाली दिया गया, तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करते। इससे अच्छा है तो हम प्रधान से इस्तीफा ही दे दें, वही अच्छा रहेगा हमारे लिए। पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा जिम्मेदार खाली न कराने का आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम पुलिस विभाग को ये जिम्मेदारी मानते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर चाहिए होती तो तालाब तुरंत खाली हो गया होगा, क्योंकि राजस्व टीम ने नाप के निशानदेही करवा दिया तो राजस्व टीम का मामला वहां से खत्म हो जाता है। पुलिस विभाग में अगर से ये आदेश हुआ कि खुदवाया जाए तो कम से कम हम अगर जिसके पास जो एप्लीकेशन दिए कि जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेबरों को गाली दे रहा है, फिर भी जो है उनको जांच करना चाहिए। नेकपाल साहब को गाली दिया तो क्या चाहते थे? तहरीर दिए थे, कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे? हम जैसे सर अगर से कोई हमारे यहाँ कोई मेहमान बन के आ रहा है, जैसे सरकारी कार्य में कोई बाधा डाल रहा है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग करते हैं? मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दिए थे, कम से कम दर्ज नहीं किया, कुछ भी दर्ज नहीं किया, वहां जांच तक करने कोई नहीं गया। हमने कहा नेकपाल साहब से पूछ लीजिए, स्पार्ट मेमो में जो है सबसे पूछ लीजिए, सब लोग जो है गवाह हैं, फिर भी जो है विकास सर ने ये नहीं सोचा कि अगर प्रधान जी कह रहे हैं एप्लीकेशन दिए हैं तो कम से कम हम जांच कर ले, सही क्या है गलत क्या है। कुछ भी जांच नहीं हुआ और इसीलिए हम निराश होकर अपना इस्तीफा दे रहे हैं। किस गांव के हो, क्या नाम है आपका? हमारा सुखराम प्रधान जो है भगवानपुर के निवासी हैं, हम भगवानपुर के प्रधान हैं। अब क्या मांग करोगे इस चैनल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से, क्योंकि तालाब तो सरकारी आपके बाप का तो है नहीं? हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी से यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इस्तीफा मंजूर करें। हम अपने जो है ग्रामवासियों का बेइज्जती नहीं, जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं उनकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते एक तालाब को लेके जाके, क्योंकि सब लोग गाली खा रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल बेइज्जती में। इसमें लापरवाही और विपक्षी पर क्या मांग करोगे? विपक्षी पर सर, विपक्षी तो इतना सर्कस है, पुलिस प्रशासन उसको मतलब वो दे रही है, संरक्षण दे रही है। अगर संरक्षण ना दी होती तो तालाब की जमीन जो चिन्हित हो गया वहां दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस का संरक्षण मिलने की वजह से वो एकदम जान से मारने की सबको धमकी देता है, सबको गाली गलौज करता है, सबको साथ। इसलिए पुलिस विभाग फुल उसका सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया भले ही यूपी के हर ग्राम सभा में तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग करते हो, नियमावली में है कोई भी तालाब सार्वजनिक है तो उसको कब्जा नहीं किया जा सकता। अगर कोई कब्जा करता है तो उस पे राजस्व विभाग को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यहां तो कार्रवाई की मांग गांव का प्रधान ही कर रहा है। दोस्तों, मजे की बात यह है भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, वो प्रधान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये पूरा प्रकरण घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव का है। दोस्तों, आपको बता दें, मजे की बात यह है कि जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया गया। पत्र के बावजूद भी अब आप समझिए, राजस्व टीम खाली कराने के लिए मौजूद है। प्रधान जी का आरोप है, मेरा नहीं आरोप है, प्रधान जी का आरोप है कि वहां पे पुलिस ने सहयोग नहीं किया। चौकी प्रभारी पे आरोप है कि उन्होंने 112 जो पुलिस आई थी उन्होंने काम बंद करा दिया। मजे की बात यह है कि 2 घंटे तक पूजा हो रही थी कोतवाली में। प्रधान अपने ग्राम सभा के वासियों के साथ बैठा रहा, 2 घंटे तक पूजा हो रही थी, विशेष पूजा हो रही थी, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रधान आज ही जा चुका है सिस्टम से, सिस्टम के आगे प्रधान फेल है। आपको बता दें, गांव का मुखिया गांव के विकास की जिम्मेदारी की दौड़ संभालता है। प्रधान का सपना है कि गांव का जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, अमृत सरोवर योजना के तहत उसको क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण कराया जाए, उसमें गांव के जानवर पानी पी सकें, लोग वहां पे बैठ सकें। लेकिन उसकी मंशा पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर कौन फेर रहा है? भूमाफिया फेर रहे हैं। भूमाफियाओं में कार्रवाई करने की दूर प्रधान का आरोप है कि उनको संरक्षण दिया रहा है। भूमाफिया तालाब पर जो अतिक्रमण किए वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तहरीर देने के बावजूद भी। प्रधान 19 मई को अपने साथियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और इस्तीफा देगा। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप सोचिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। कहां जाना है आप याद रखें, TV7 न्यूज यूट्यूब पेज पर जाएं, फेसबुक पेज पर जाएं, इस चैनल को बेल आइकन की घंटी दबाएं। अच्छा लगे ये वीडियो तो कमेंट करना ना भूलें। आपका सहयोग अमूल है, हो सकता है यह तालाब सौंदर्यीकरण हो जाए। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज अम्बेडकर।